तो देखिए, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। ट्रंप अमेरिका को युद्ध में 10 में 15 नंबर, तो ये ट्रंप अमेरिका को युद्ध में 10 में 15 नंबर दे रहे हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ईरान की वायुसेना खत्म हो चुकी है, ईरान के नेता खत्म हो चुके हैं। ये दावा है ट्रंप का। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनेंगे। ट्रंप ने ये धमकी भी दी है कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को टोटल सरेंडर करना होगा। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई 100 ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडैम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडैम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं।
इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। अब देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है और इसमें ईरान में मौजूद एक बंकर को टारगेट किया गया। दावा यह है कि यहीं से खामेनी अपनी तमाम रणनीति बनाते थे। तेहरान के जमहूरी स्ट्रीट में मौजूद इस बंकर के हश्र को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 28 फरवरी का हमला कितना भयावह रहा, क्योंकि खामेनी लगभग ऐसे ही एक महफूज ठिकाने में मीटिंग कर रहे थे। ईरान की ताकत मानी जाने वाली उसकी गुप्त बंकर सिटी अब जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गई है। पहाड़ों के अंदर बनी इस अंडरग्राउंड सुरंगों में ईरान में हजारों मिसाइलें छिपा कर रखी गई थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और इजरायल की निगरानी इतनी तेज है कि कई मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दी गई। सवाल यह है कि जो बंकर कभी ईरान की सबसे बड़ी ढाल थे, क्या वहीं अब सबकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते हुए नजर आ रहे हैं? अमेरिका इजरायल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट थे। अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर? ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. अमेरिका और इजराइल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। माना जाता है कि यह रणनीति लॉन्च डिटेक्शन स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रही है, यानी मिसाइल की उड़ान भरने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्च की तैयारी के दौरान ही हमला कर दिया जाता है। इससे वहां से कई मिसाइल हवा में जाने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में
ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाई। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो। ये सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती हैं और इनमें कई निकास द्वार होते हैं, लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी है। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है। जब हर संभावित लॉन्च साइट पर निगरानी हो और सुरंगों के मुहाने तक निशाने पर हो, तो रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि बंकर सिटी की कहानी अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चुनौती की भी बन गई है। जो अंडरग्राउंड ठिकाने कभी ईरान की सबसे सुरक्षित ढाल माने जाते थे, अब वही अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट बन चुके हैं और यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।